हेलो, वेलकम बैक टू आवर डीएस नर्सिंग क्लासेज। और हम आपके लिए आज लेके आए हैं हॉस्पिटल प्रैक्टिस का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, कैथेटर। आज इसके बारे में हम आपको आज बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, बताएंगे आपको। ठीक है, कैथेटर क्या होता है, कितने इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है, कैथेटर्स को किस तरीक़ा से इंसर्ट किया जाता है, मेल और फीमेल के लिए क्या क्या वेरिएशंस होते हैं कैथेटर्स के अंदर। ठीक है, ये पूरा टेक्निक आपको आज के वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ कुछ बात करने वाले हैं कैथेटर्स के लिए। तो आपको जो ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ठीक है, ये होता है फॉलिज कैथेटर्स होता है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपके लिए बताएंगे कि कैथेटर्स कितने टाइप के होते हैं। ओके गाइज, हेलो गाइज। तो गाइज, जो आपको ये वीडियो जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं कुछ टाइप के कैथेटर्स, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। ये फॉलिज कैथेटर है, ठीक है, और ये ट्रिपल ल्यूमेन कैथेटर्स है, ये कर्व्ड टिप कैथेटर है, ये यूरेटिक कैथेटर है, स्ट्रेट कैथेटर है, और ये यूरिटेरिक कैथेटर्स होता है। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि रीनल पेल्विस तक कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, बताएंगे आगे आपको। ठीक है, और आपको पता है कि वेजाइना जो एक्सटर्नल जेनिटल एरिया रहता है उसके अंदर दो ओपनिंग रहती है। ठीक है, एक वेजाइना और एक यूरिथ्रल ओपनिंग, यानी कि फीमेल के अंदर रहती है पेशाब के लिए। ठीक है, और इसके बारे में जो डायग्राम आपके लिए स्क्रीन पर दिख रहा है इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, ओके गाइज, आगे चलते। कई बार केसेज में ऐसा रहता है कि हम पेशेंट को फॉलिज कैथेटर लगा के और उसके पैर के अंदर ही यूरिन बैग को सेट कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो बात करने वाले हैं यूरिनरी कैथेटराइजेशन के बारे में। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा, हम कुछ बात करने वाले इसके बारे में। तो यूरिनरी कैथेटराइजेशन, इंसर्शन ऑफ ए कैथेटर इनटू यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेथ्रा फॉर वेरियस पर्पज। ये बोल रहा है कि हम कैथेटर्स को यूरेथ्रा के थ्रू हम यूरिनरी ब्लैडर तक इंसर्ट करते हैं, पहुंचाते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं जब हम कैथेटराइजेशन करते हैं, कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। तो उनके अंदर जो एक मेन कारण है, ठीक है, कुछ कारण जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये कुछ 4 कारण हैं। टू ड्रेन यूरिन, यूरिन को निकालने के लिए। टू कलेक्ट यूरिन सैंपल, हमें यूरिन का सैंपल कलेक्ट करने के लिए, उसको जांच के लिए या उसके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशंस करना, तब भी हम कैथेटराइजेशन करके यूरिन को पास आउट कर सकते हैं। फॉर ब्लैडर इरिगेशन, ब्लैडर को एकदम क्लीन एंड किट करने के लिए, साफ करने के लिए। और ड्यूरिंग सर्जरी, और सर्जरी के दौरान हम कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। ओके गाइज, अब चलते हैं, ये जो कैथेटर्स होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो कैथेटर्स मेनली 5 टाइप के होते हैं, 5 तरीके के होते हैं। तो उनके अंदर जो पहला टाइप होता है वो होता है इंडवेलिंग या रिटेंशन कैथेटर। द कैथेटर कीप इन पैलेस फॉर बेरिंग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ये जो इंडवेलिंग या रिटेंशन जो कैथेटर्स होते हैं, ठीक है, इनको अलग अलग टाइम के लिए यूज में लिया जा सकता है या अलग अलग टाइम के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका एक एग्जाम्पल है इंडवेलिंग या रिटेंशन कैथेटर्स का, जो आप सभी को ज़्यादातर को पता होगा, उसमें है फॉलिज कैथेटर। ठीक है, तो फॉलिज कैथेटर क्या रहता है, डबल ल्यूमेन आता है और ट्रिपल ल्यूमेन आता है। जो डबल ल्यूमेन रहता है, ठीक है, उसके अंदर 2 ट्यूब रहती है, वो तो आपने आगे स्क्रीन पर देख ही लिया है। ठीक है, एक रहता है स्ट्रेट कैथेटर, ठीक है, जिसको कैथेटर यूज्ड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि किसी पर्सन का या पेशेंट का सिर्फ एक ही बार हमें यूरिन को पास करना है या आउट करना है, निकालना है। ठीक है, तो उस केस में हम स्ट्रेट कैथेटर यूज करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है K90। ओके, एक है ये तीसरा टाइप होता है सुप्रा पीविक कैथेटर, इंसर्शन ऑफ कैथेटर इनटू ब्लैडर थ्रू इंसिजन मेड ऑन एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और इसका एग्जांपल होता है मेलिकोट प्लेजर।
ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इनमें हम कुछ बात करेंगे। इसमें लिखा हुआ कि इसके अंदर बैलून होता है, इसमें बैलून नहीं होता है और इसमें भी बैलून होता है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे बैलून क्या होता है, ठीक है। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो कैथेटर्स है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, सुप्राप्यूबिक कैथेटर्स, ठीक है। ये कैथेटर्स को हम ज़्यादातर जब यूज लेते हैं, ठीक है, जब किसी को यूरेथ्रा के अंदर ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, तो हम क्या डायरेक्ट एब्डोमिनल बाल पे इंसिजन लगा डायरेक्ट यूरेथ्रा ब्लैडर तक कैथेटर को पहुंचा देते हैं और यूरिन को पास आउट कराते हैं। ओके गाइज, तो उसके लिए अब हम आपको ले बताते आगे। एक होता है ये यूरिटरिक कैथेटर्स, ठीक है, जो 5वां टाइप है यूरिटरिक कैथेटर्स का। इसको द कैथेटर पास्ड थ्रू यूरेटर इनटू रीनल पेल्विस विथ द हेल्प ऑफ सिस्टोस्कोप। तो ये कह रहा है कि हम जो यूरिटरिक कैथेटर्स होता है उसको रीनल पेल्विस तक, रीनल किडनी तक, वहाँ तक हम उसको पहुँचाते हैं सिस्टोस्कोप की मदद से, ठीक है। ये भी कई केसेज में इस टाइप का कैथेटर्स यूज में लिया जाता है, जैसे कि किसी को पथरी है पेशाब नली के अंदर, यूरेटर के अंदर, यूरेथ्रा के अंदर, और कई परेशानी होती है, तब हमें इस कैथेटर को यूज में लाना होता है। इन सभी कैथेटर्स का आपको डायग्राम बताएंगे और काम भी आपको लिए बताएंगे। 5 टाइप्स का जो होता है वो होता है कार्बेट टिप कैथेटर, ठीक है, इसका भी आपके लिए डायग्राम बताएंगे। तो ये कह रहा है इनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड, हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है अंदर अगर इनलार्ज, अगर वो उसके अंदर संकुचन होने लग जाए, ठीक है, वो सिकुड़ने लग जाए या उसके अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाए, तो उसको हम डायलेट करने के लिए एक कार्बेट टिप कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइज, अब हम बात करेंगे रिटेंशन टाइम, यानी कि ये जो कैथेटर्स रहते हैं अलग अलग मटेरियल्स के बने हुए रहते हैं, है ना। तो उसमें हम ये बात करने वाले हैं कि कौन से मटेरियल्स के से बना कैथेटर कितने समय तक हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिएगा आपको कुछ चार टाइप के रिटेंशन टाइम ऐसे कुछ दिख रहा है, जिसमें बोल रहा है कि अगर कैथेटर प्लास्टिक से बना हुआ है तो उसको 1 वीक तक हम काम में ले सकते हैं, 1 वीक तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कैथेटर रबर, ठीक है, या सिलास्टिक लैटेक्स का बना हुआ है तो 2 से 3 वीक तक उसको हम इस्तेमाल में ले सकते हैं। और पॉलीविनाइल या क्लोराइड पीवीसी का बना हुआ तो 4 से 6 वीक तक हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि सिलिकॉन का बना हुआ है तो 2 से 3 मंथ तक काम में ले सकते हैं। आपने भी देखा होगा गाँव में या किसी पेशेंट को एक ही कैथेटर्स को 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं, ठीक है, चेंज नहीं करते। जैसे कि कोई पैरालिसिस का पेशेंट है जिसके हाथ पैर काम नहीं करते, बेड पे पड़ा रहता है, तो उस टाइप के कुछ पेशेंट्स रहते हैं, तो उनके अंदर जो कैथेटर्स रहता है वो सिलिकॉन से बना हुआ कैथेटर्स हम यूज लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा उसकी ड्यूरेबिलिटी यानी समावधि ज़्यादा रहती है, लंबे समय तक उसको यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो सबसे अहम बात है प्रोसीजर क्या है, मतलब हम कैथेटराइजेशन किस तरीक़ा से करेंगे, किस तरीक़ा से हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको एक बात बता दें कि जब भी हमें कैथेटराइजेशन करना हो, प्रोसीजर करना हो, तो एक तो हमें क्या है यूज स्ट्रिक्ट स्टेराइल टेक्निक, बहुत ही स्टेराइल टेक्निक हमें यूज करनी है, क्योंकि हो सकता है हम अनस्टेराइल टेक्निक या थोड़ा सा भी गंदा संदा हाथ इस्तेमाल करेंगे या कुछ ऐसा हाइजीन को मेंटेन किए बगैर अगर किसी का कैथेटराइजेशन करेंगे तो उसको इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी गुना तक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पेशेंट को पोजीशन लेके आएंगे, मतलब कैथेटराइजेशन करने से पहले हमें पोजीशन देंगे पेशेंट के लिए, जिससे कि थोड़ा सा उसके लिए कंफर्टेबल हो, दिक्कत ना आए। तो अगर कोई मेल है, क्लाइंट्स क्या है मेल, तो सुपाइन पोजीशन देंगे पेशेंट के लिए। और सुपाइन पोजीशन देने के बाद में, ठीक है, आपको भी पता है कैथेटर को कहाँ पे इंसर्ट करना है, पेनिस में इंसर्ट करना है, आगे आपको डायग्राम में भी बता देंगे, ओके। तो सुपाइन यानी पेशेंट को सीधा लेटाएंगे अगर मेल है तो, और पुल पेनिस को खींचेंगे फॉरवर्ड आगे की ओर एंड अपवार्ड पीछे की ओर एट 90 डिग्री के एंगल पे, यानी कि थोड़ा आगे की ओर खींचेंगे और अपवार्ड और ऊपर की ओर खींचेंगे, कितना 90 डिग्री के एंगल पे, जिससे कि कैथेटर सीधा इंसर्ट हो सके, पेशेंट के लिए कम क्या हो मतलब थोड़ा उसको दर्द फील ना हो या थोड़ा सा उसके लिए कंफर्टेबल हो उस तरीके से, या इरिटेशन ना हो, इस तरीके से हम अगर पोजीशन देंगे तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और फीमेल है, यदि कोई पेशेंट महिला है तो उसके लिए हम जो पोजीशन देंगे वो देंगे
डोर्सल रिकम्बेंडेंट पोजीशन। डोर्सल रिकम्बेंडेंट पोजीशन में क्या होता है कि महिला को हम सीधी लेटा देते हैं और सीधी लेटाने के बाद जो पैर है, ठीक है, यानी नी है, जो जॉइंट वाला पार्ट है उसको फ्लेक्स करा देते हैं और बाहर की ओर ओपन करवा देते हैं, जिससे कि जो एक्सटर्नल जेनिटल एरिया है, ठीक है, वेजाइना वाला पार्ट है, वो अच्छे तरीक़ा से विजुअलाइज हो और सर्कुलेशन मोशन में हम उसके अंदर उसको क्लीन करते हैं। क्या करते हैं, जो बलवा है फीमेल का, उसको क्लीन करते हैं, और अब मेल है तो उसका भी पहले हम क्लीन करते हैं। क्लीन करने की जो टेक्निक है, ठीक है, सेंटर टू पेरिफेरल एंड आउटवर्ड, ठीक है। अगर कोई मेल का अगर हम कैथेटराइजेशन करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें पेनिस को साफ करना है, क्लीन करना है। तो सेंटर टू पेरिफेरल यानी पहले आगे का पार्ट साफ करते हुए उसको सर्कुलेशन मोशन में पीछे तक उसको क्या करना है, क्लीन करना है। और यदि कोई महिला है, ठीक है, उस कैथेटराइजेशन करने के लिए जा रहे हैं तो उसका भी पहले हम एक्सटर्नल जेनिटल एरिया को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। और ये क्लीन करने का या साफ करने का टाइम 3 मिनट तक हो सकता है। फ्रंट टू बैक, आगे से पीछे की ओर हम एक्सटर्नल जेनिटल एरिया को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, जिससे कि किसी तरीका का कोई संक्रमण का खतरा ना रहे, ठीक है। तो क्लीन द जेनिटल एबव यूरेथ्रा ओपनिंग, ठीक है, वो क्लीन हम अच्छे तरीक़ा से कर लेंगे। क्लीन करने के बाद जो सबसे अहम चीज़ है, ठीक है, आपको भी पता है कि अगर लड़कियां चूड़ियाँ सीधे पहनेंगी हाथ में तो उनको भी चोट लग सकती है, चूड़ियाँ हाथों में नहीं आती। तो उसके लिए हम लड़कियां क्या करती है, साबुन लगाती है हाथों में, ठीक है, या शैम्पू लगाते हैं, उसके बाद चूड़ियाँ आसानी से हाथ में आ जाती है। तो भाई हमें यहाँ पे भी वही प्रोसीजर फॉलो करना है, यानी कि हमें उस जो कैथेटर है उसको पहले लुब्रिकेट करना है, उसका जितना पार्ट है आगे का उसको लुब्रिकेट करना है, ठीक है, जिससे कि वो स्मूथ हो जाए, चिकना सा हो जाए, जिससे कि आसानी से इजीली वो ब्लेडर तक इंसर्ट हो जाए। तो लुब्रिकेट करने के लिए हम वाटर सोल्यूबल जेली का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर मेल है तो मेल के अंदर 6 से 7 इंच उसको लुब्रिकेट करते हैं, और फीमेल है तो 1 से 2 इंच उसके आगे के पार्ट को क्या करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं। और इंसर्ट का मतलब हम कितना इंसर्ट करेंगे, कितना कैथेटर को अंदर की ओर हम डालेंगे। तो अगर मेल है तो मेल के अंदर 7 से 9 इंच तक हम कैथेटर को अंदर इंसर्ट करते हैं, तब वो कहाँ तक पहुँच पाएगा, ब्लेडर तक पहुँच पाएगा। और यदि फीमेल है तो 3 इंच तक। आपको भी पता है कि मेल के अंदर जो पेनिस रहता है उसका भी कुछ साइज़ होता है अपने आप में, तो इस वजह से मेल का साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा होता है और फीमेल का साइज़ थोड़ा कम होता है, क्योंकि ऑरिथ्रल ओपनिंग नज़दीक होते हैं, ब्लेडर उसके जस्ट क्या होता है, पीछे होता है। तो 3 इंच हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ठीक है। लुब्रिकेट 6 से 7 इंच मेल और 1 से 2 इंच फीमेल। लुब्रिकेट विथ वाटर सोल्यूबल जेली, वाटर सोल्यूबल जेली के साथ हम इसको क्या करते हैं, उसको लुब्रिकेट करते हैं, जिसके चलते उस पेशेंट को क्या ना हो, इरिटेशन ना हो, कब जब हम कैथेटर को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं तब, ठीक। अब कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे कि इसमें बता रखा है, जैसे कि ये बता रखा है तो जैसा कि हम जब से बात कर रहे हैं, यूज स्टेराइल वाटर टू इन्फ्लेट बैलून बिकॉज NS क्रिस्टलाइन एंड कॉज इनकम्प्लीट डिफ्लेशन बैलून। तो ये कहना चाह रहा है कि हम जब कैथेटर को इंसर्ट कर देते हैं तो उसके बाद वो दोबारा से बाहर ना निकले, इजीली बाहर की ओर इंसर्ट ना हो, एग्जिट ना हो, तो उसके लिए उसमें जो अंदर बैलून होता है उसके लिए हम फुला देते हैं, इन्फ्लेट कर देते हैं। तो उस बैलून को फुलाने के लिए, इन्फ्लेट करने के लिए हम स्टेराइल वाटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। NS का यूज हम नहीं करते क्योंकि वो क्रिस्टलाइन होता है। हो सकता है कि NS यूज करने से जो नॉर्मल सैलाइन होता है उससे जो बैलून है वो अच्छे तरीक़ा से ना फूले, तो इस वजह से स्टेराइल क्या करते हैं, पानी यूज करते हैं, स्टेराइल वाटर, ठीक है। ये है कुछ साइज होती है इसकी कैथेटर्स की, जैसे कि एंकर द कैथेटर टू इनर अपर थाई। अगर मैं अभी ये डायग्राम आपको बता दूंगा
कि कई सारे पेशेंट्स रहते हैं, जैसे कि उन्हें कैथेटर लगाने के बाद चलना है फिरना है, तो कैथेटर को हम क्या अपर थाई में क्या करते हैं, बेंड करके और यूरिन बैग को नीचे के पार्ट के अंदर बेंड करते थे, बांध देते, जिससे कि उसको दिक्कत ना आए, थोड़ा चल फिर सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइज की। तो मेल के अंदर इसका जो साइज रहता है वो 16 से 18 फ्रेंच रहता है, एफ आर मतलब फ्रेंच होता है। फीमेल के अंदर 14 से 16 फ्रेंच होता है, और चाइल्ड के अंदर 8 से 10 फ्रेंच होता है, और इन्फेंट के अंदर 5 से 8 फ्रेंच होता है। तो इन्फेंट का मतलब जिस बच्चे की उम्र अभी 1 साल से कम है, चाइल्ड यानी कि जिस बच्चे की 1 साल से ज़्यादा उम्र है। ठीक है, और मेल फीमेल का आपको ये पता चल ही गया है। अब इसके बारे में हम और कुछ बातें करने वाले हैं, आपको बताएंगे सीधा डायग्राम के थ्रू। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम समझते हैं इन फोटोग्राफ के ज़रिए। ठीक है, तो जिससे कि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। इस टाइप का जो ये रहता है कैथेटर, इसको हम बोलते हैं फॉलिज कैथेटर, जिसके अंदर आगे के पार्ट के अंदर 2 ल्यूमेन रहती है, 2 ट्यूब रहती है, और ये आगे जहाँ से हम इंसर्ट करते हैं उसके पास में कुछ इस तरीक़ा का बैलून टाइप ये स्ट्रक्चर रहती है, जो हम इसको इन्फ्लेट करते हैं, फुलाते हैं बाहर से। ठीक है, स्टेराइल वाटर से को इंसर्ट करते हैं, पुश करते हैं, उसके बाद ये अंदर इन्फ्लेट हो जाता है, फूल जाता है, जिसकी वजह से कैथेटर बाहर ना निकले। तो यही फॉलिज कैथेटर है, जिसके अंदर 2 क्या रहेंगी, आगे ट्यूब रहेंगी। एक ट्यूब को तो हम जोड़ देते हैं किसी यूरिन बैग से, जो पेशाब का जो बैग रहता है, थैला रहता है उससे, और एक जो इस वाले से हम क्या करते हैं, इंजेक्शन के अंदर स्टेराइल वाटर लेके पुश करते हैं, जिसके वजह से यहाँ से हम अगर वाटर पुश करेंगे तो वाटर सीधा का सीधा यहाँ पे आके, और ये जो बैलून है इसको क्या कर देता है, अंदर इन्फ्लेट कर देता है, फुला देता है, जिसके वजह से ये बाहर ना निकले। ओके गाइज, ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे कैथेटर्स के बारे में। ठीक, तो ये होता है ट्रिपल ल्यूमेन कैथेटर्स। ठीक है, इसके अंदर एक ये ट्यूब रहती है। ठीक है, इसको इंसर्ट करते हैं अंदर, और ये इसके अंदर ये तीन ट्यूब रहती है, तो इसको ट्रिपल ल्यूमेन कैथेटर बोलते हैं, जिसके अंदर 3 ट्यूब रहती है। अब आप कह रहोगे सर इस 3 ट्यूब का क्या मतलब है, तो और इस टाइप का कैथेटर से आपको बता दें, ज़्यादातर जब हीमोडायलिसिस किया जाता है तब हमें इस्तेमाल करना रहता है, जो क्लेविकल आर्टरी रहती है उसके अंदर इसको इंसर्ट करते हैं। तो हीमोडायलिसिस का मतलब है जब किसी पेशेंट की किडनी पूर्णतः ख़राब हो जाए। ठीक है, तो हम आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर किडनी का फंक्शन क्या है, जो ब्लड के अंदर बेस्ट मटेरियल है उसको छान कर क्या कर देती है, अलग कर देती है। ठीक है, तो जब किडनी ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं करेगी, बेस्ट मटेरियल बाहर नहीं होगा, तो बेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर डिपोजिशन होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो उस केस में हीमोडायलिसिस करके बेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट या बाहर निकालते, तो उस टाइम पे जो हीमोडायलिसिस के लिए इस टाइप का कैथेटर इस्तेमाल में किया जाता है। ओके गाइज, ठीक है, अब हम बात करते हैं कर्व्ड टिप कैथेटर्स के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता दें कि ये जो कैथेटर से रहता है जिसमें मैंने आपको बताया था कर्व्ड टिप कैथेटर है ना, तो इस टाइप के कैथेटर को ज़्यादातर तब इस्तेमाल में किया जाता है जब प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, किसके अंदर, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के अंदर अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाए। ठीक है, या कोई कैंसर है, या वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाए, संकुचन स्टार्ट हो जाए, तो आगे से क्या रहता है, इस टाइप का ये कैथेटर कर्व्ड रहता है, थोड़ा सा घुमा हुआ रहता है, जिसकी वजह से हम उसके अंदर प्रोस्टेट के अंदर थोड़ा सा डायलेट कर सके, उसको इरिटेट कर सके, जिससे कि ब्लॉकेज खुल सके, तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल में करते हैं। ओके गाइज, अब ये है यूरेटेरिक कैथेटर्स, जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया था। ठीक है, जो चौथे नंबर का जो कैथेटर्स था यूरेटेरिक कैथेटर्स, तो इस टाइप के जो कैथेटर्स रहते हैं उनको हम क्या करते हैं, सीधा का सीधा रीनल पेल्विस तक पहुंचा देते हैं। कहाँ तक पहुंचा देते हैं, रीनल पेल्विस तक। तो मैंने उस टाइम भी बताया था आपको कि इस टाइप के जो कैथेटर्स रहते हैं तब इस्तेमाल में किए जाते हैं जब यूरेटर यानी पेशाब नली के अंदर या ब्लैडर के अंदर किसी तरीका कोई संक्रमण है, ट्यूमर है, कैंसर है, तो उस केस में डायरेक्ट ही हम कैथेटर को रीनल पेल्विस तक, किडनी तक ही पहुंचा देते हैं। उस केसेज में इस टाइप के कैथेटर्स इस्तेमाल में किए जाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेट कैथेटर। ये स्ट्रेट कैथेटर कुछ आपको कर्व टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था दूसरे नंबर पर फॉलिज कैथेटर के बाद स्ट्रेट कैथेटर। ठीक है, जिसमें K90 का एग्जांपल भी आपके लिए बताया था।
आपके लिए एग्जांपल दिया था K90 का दिया था ना। तो इस टाइप के कैथेटर्स शॉर्ट टाइम के लिए, कम समय के लिए इस्तेमाल में किए जाते हैं, यानी किसी का एक बार ही यूरिन पास आउट कराना हो तब हम इस टाइप के कैथेटर्स यूज में लेते हैं। तो इस टाइप के कैथेटर्स के अंदर क्या बैल्यून नहीं होता, क्योंकि हमें लंबे समय तक रखना नहीं है। लंबे समय तक अगर रखना है तो ही उसके अंदर बैल्यून को इन्फ्लेट करने की जरूरत पड़ेगी जिससे कि निकले ना। तो इस टाइप के कैथेटर्स के अंदर बैल्यून नहीं होता है, ठीक है। और जो अभी अपन ने बताए थे फॉलिज कैथेटर्स बताया था, उसके अंदर बैल्यून होता है। आगे कुछ सुप्राप्यूबिक कैथेटर्स आएंगे तो उसके अंदर भी क्या होता है, बैल्यून होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हाँ, जो अभी अपन बता रहे थे यूरेटेरिक कैथेटर्स, ठीक है। तो यूरेटेरिक कैथेटर्स के अंदर क्या रहता है कि हम जो कैथेटर रहता है उसको हम सिस्टोस्कोप की मदद से, एक मशीन होती है सिस्टोस्कोप, उस सिस्टोस्कोप की मदद से सीधा का सीधा हम उसको किडनी तक पहुंचा देते हैं, रीनल पेल्विस तक। कहाँ तक पहुंचा देते हैं बेटा, ये रीनल पेल्विस तक पहुंचा देते हैं, जिससे कि अगर ये यूरेटर है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेशाब नली बोलते हैं। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, पेशाब नली, यूरेटर। और इसको क्या बोलते हैं, ब्लेडर, मूत्राशय बोलते हैं। तो अगर इनके अंदर कोई संक्रमण है, ट्यूमर है, इन्फ्लामेशन है, किस तरीक़ा का और कोई बीमारी है, तो उस केस में यदि हम यूरिन पास आउट नहीं हो पा रहा, ठीक है, इनके अंदर कोई बाधा आ गया, अवरोध हो गया, तो उस केस में हम रीनल पेल्विस तक ही सीधा कैथेटर को पहुंचा देते हैं। तो उस टाइप के कैथेटर्स को हम बोलते हैं यूरेटेरिक कैथेटर्स। ओके गाइज, अब और कुछ बात करते हैं थोड़ा सा। तो मैं आपको बता रहा था जो बॉयज स्टूडेंट है, ठीक है, जो मेल स्टूडेंट है तो उन्हें कुछ पता नहीं है शायद। तो जो फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया रहता है, यानी बाहरी मादा जनन तंत्र, तो उसके अंदर आपको बता दें कि फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया यानी बाहरी जनन तंत्र होता है, तो बाहर वाली स्किन को बोलते हैं लिबिया मेजोरा, अंदर वाली को लिबिया मिनोरा। लिबिया मिनोरा के अंदर ये ट्रायंगुलर मत त्रिभुज के आकार का कुछ इस तरीका का ये शेप होता है। तो उसके अंदर दो ओपनिंग रहती है, इस वाली को बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, यानी पेशाब के लिए रहती है महिलाओं के अंदर, ठीक है। और ये वाली रहती है वेजाइना रहती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, ठीक। तो जो कभी भी हम यूरेथ्रल ओपनिंग के अंदर ही कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा, ठीक है, इस टाइप का ये कैथेटर है, ठीक है। तो इसको ये इसके अंदर यूरेथ्रल ओपनिंग के अंदर इसको क्या करना है, इंसर्ट करना है। एक बार क्या हुआ था कि मेरा एक मित्र था, तो हम जब हॉस्पिटल प्रैक्टिस करते थे तो वो लगाने के लिए गया था, तो उसने कैथेटर्स को वेजाइना के अंदर लगा दिया, और वेजाइना के अंदर लगाने के बाद यूरिन पास आउट नहीं हुआ। तो बाद में हमने असेस किया तो पता, और उसने उसको इन्फ्लेट भी कर दिया था बाहर से पुश करके स्टेराइल वाटर को। तो इस तरीका का आपके साथ ना हो, तो इस वजह से आपको पहले से अवेयर कर दिया जाए। फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया के अंदर कितनी ओपनिंग रहती है, दो, एक यूरेथ्रल एंड पेशाब के लिए, दूसरी वेजाइना या सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। ओके गाइज, अब चलते आगे। तो जो मेल के अंदर हम कैथेटराइजेशन करते हैं, तो इसमें आप समझिएगा थोड़ा सा ज़्यादा, ये क्या है, ये वाला जो रहता है इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, यानी पेशाब का जो नली रहता है इस टाइप का। तो यूरेथ्रा से ये जाता है सीधा ब्लेडर तक, ठीक है। तो हम पेनिस, ये आगे वाले पार्ट से यहाँ पर ओपनिंग रहती है मेल के अंदर यूरिन को पास आउट करने के लिए, तो यहाँ से हम उसको सीधा का सीधा कैथेटर को डालेंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि अगर मेल है तो 7 से 8 इंच इंसर्ट करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं जेली के साथ में। ये सब करने के बाद में हम उसको हल्के से और साफ भी करते हैं, क्लीन करते हैं। उसके बाद हम डालने के बाद में जो इसके अंदर दो ट्यूब लगी है, तो एक ट्यूब के अंदर क्या इंजेक्शन डाल के, इंजेक्शन से हम क्या करेंगे, स्टेराइल वाटर पुश करेंगे। तो अंदर ये पहुंचने के बाद में ये बैलून है, ठीक है, ये बैलून जो आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा, जिससे कि बाहर की ओर दोबारा से ना निकले। इस टाइप से मेल के अंदर कैथेटराइजेशन होता है। और जो अभी मैं आपको बता रहा था लास्ट में कि कई जैसे कि फीमेल्स रहती है, ठीक है, उन्हें मतलब क्या करते हैं कि दिक्कत रहती है थोड़ा सा चलने फिरने में, ठीक है, कैथेटर लगा हुआ रहता है। तो कैथेटर्स को हम इस तरीक़े से इंसर्ट करने के बाद अपर थाई में हम क्या करेंगे, एक डिवाइस को फिट कर देंगे, जिससे कि ये इसको फिट करके रखे, और यूरिन बैग को नीचे का जो पैर है, ठीक है, वहाँ पे हम यूरिन बैग को क्या कर देंगे, वो बांध देंगे, जिससे कि यूरिन इसके अंदर इकट्ठा होता रहे। और जब ये बढ़ जाए तो यहाँ से एक कैप को खोलकर यूरिन को क्या कर ले, पास आउट कर ले। तो ये उन पेशेंट्स के लिए रहता है जिनको बार बार में, ठीक है, मतलब घूमना फिरना भी है, उस केस में तो इस टाइप का हम कैथेटर्स इस्तेमाल में कर सकते हैं। ये आपको बता ही चुके हैं मेल और फीमेल के अंदर, ठीक है, दोनों टाइप के जो कैथेटर्स थे
वो आपको बता चुके हैं, तो एक बार देख लीजिएगा। ये फीमेल कैथेटर, ये मेल कैथेटर से रहता है, ठीक है। और फिर जो अभी हम बता रहे थे आपको सुप्रा पीवे के कैथेटर्स के बारे में, तो उसमें क्या करते हैं, कैथेटर को हम इस तरीक़ा से इंसर्ट कैथेटर बाय सेट, मतलब एक इस टाइप की ये रहती है, फोल्डिंग सी रहती है, ठीक है, जिसमें पहले हम होल करते हैं, होल करने के बाद में ये कैथेटर को इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, फिर हम जो कैथेटर है उसको कहाँ तक पहुँचा देते हैं, ब्लेडर तक पहुंचा देते हैं। यानी कि अब मेल हो चाहे फीमेल हो, वो कैथेटर को हम पेनिस के थ्रू या यूरेथ्रल ओपनिंग फीमेल के अंदर, वहाँ के थ्रू हम इंसर्ट नहीं करते, इस पार्ट के थ्रू इंसर्ट नहीं करते, डायरेक्ट पेट से, पेट जो निचला वाला पार्ट है एब्डोमिनल कैविटी, जिसके नीचे ब्लेडर होता है, यूरिनरी मूत्र से होता है, तो उसके ऊपर ही सीधा कट लगाते हैं, इंसिजन लगाते हैं, और जो सुप्रापिविक कैथेटर से रहते हैं उनको इंसर्ट कर देते हैं, जो मैं अभी पहले आपको बताया था इस टाइप से, ठीक है। ये सुप्रापिविक कैथेटर, ठीक है, इस टाइप से जाता है। तो ये कैथेटर को हमने इंसर्ट किया और ये डायरेक्ट ही जा रहा है, और इसके अंदर हम बैलून को इन्फ्लेट कर देंगे, ठीक है। और यूरेथ्रल ओपनिंग का वाला पार्ट ये रहा, तो इसमें क्या ऊपर से डाला है हमने, ठीक है। इस कई बार केसेज में ऐसा होता है कि निचला वाला पार्ट है, ठीक है, उसके अंदर कोई कैंसर, ट्यूमर, बहुत इत्यादि बीमारी हो जाती है, उस केस में हम इसको इस्तेमाल में करते हैं, ठीक है। ये इस टाइप से ये भी बताया था आपको, ये होता है ना, इस टाइप से भी कुछ होता है, सुप्रापिविक होता है ये। और तो ये संपूर्ण टॉपिक मैंने आपके लिए बता दिया है। आप मेरे को कमेंट करके लास्ट में बताइएगा आपको इसमें क्या क्या कमियां रही, जिससे कि आगे अगर वीडियो बनाए तो उसमें सुधार सके। और आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो। ये बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के लिए एकदम परफेक्ट है, यूरिनरी कैथेटराइजेशन पूरा। और चाहे तो जो फार्मेसी स्टूडेंट है वो उनके लिए भी एकदम परफेक्ट है, जिसमें पूरी जानकारी दी गई है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता चुका हूँ पूरा कम्प्लीटली। ओके गाइज, थैंक यू।